नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम हरि ओम महागंगे चेवने चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कृष्णपानि महादेव। ओम सन्निधिं गुरुः भूतदिन पानि ओम हरि ओम महा नमः शिवाय शांताय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय योगिनां फुल भर दो योगिनां पतये नमः। सभी थोड़ा थोड़ा चल चढ़ाएंगे। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले कन्या भीमशंकरं श्वेतवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सज्जतन्वकृतरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वयः पृथिव्यां वयो देवता वशवो पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्जन्याः हरि ओम शुद्धोदर्शनं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदर्शनान्ते हरि ओम शुद्धोदर्शनं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदर्शनान्ते हरि ओम। ओम तां गन्धर्वा हरि ओम गंधर्वा अगनतामिन्द्रतां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुचिता श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यशमनोहरं विलेपनं श्रीष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां महाहरि ओम चन्दनं समर्पयामि नमो नमः चन्दनान्ते अक्षतं समर्पयामि नमो नमः अक्षता सहस्रो श्रेष्ठा कुङ्कुमाता सुविधा मया निवेदिता नमो नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रीताम पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुतिजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतान्ते हरि ओम पुनराजमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः आजमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः आजनाजलान्ते हरि ओम हरि ओम पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रीतामः पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रीतामः पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः ओखदिः प्रतिमोदितं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायु सज्जतरिभिरुदः पारविष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः पुष्पमालान्ते हरि ओम ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदितं धूर्वयं महायुष्मान् देवानां वशितमगं सजितमं पवित्रमं ज्योष्ठतमं भूतमं महा ओम वनस्पतिर्सोद्भूतो सदा पूर्णे शंकरा प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती शिवभक्तस्य स्वदेशो भवनात्रयं महा अन्नपूर्णाय नमो नमः हरि ओम अन्नपूर्णाय नमो नमः हरि ओम महानाभ्याशीनन्दरिजगं शेषणोर्द्योः समवर्ततावद्व्यामोमृतसः शूद्रान्धधारोका अकल्पयन्नः अन्नपूर्णाय नमो नमः शर्करा खण्डखाद्यानि दधि क्षीरकृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां महानैवेद्यं स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पित जामति सहचरा प्राणाशरीरं गृहं पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारापदयो प्रदक्षिण विधिं स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्वदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजम्
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पदये नमः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भुवनज पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमो नमः। शंकर भगवान की जय। गुरुदेवलसारी महादेव इष्ट देवता की जय। सच्चिया झूठा वाली माता त्वाटी सदा ही जय। अनेनः हृदयेनः खड्गं रुद्राभिषेक कर्मणः श्री भवानी शंकर महारुद्रः प्रियन्तां नमः। समला संध्यजमानस्य कामः। नमो नमः। जो ब्राह्मण की पूजा करना चाहते हैं वो आगे आ जाए। ओम हरि ओम। ब्राह्मण श्रीराजन्यः शूर एकभ्यो दिव्यादि महारथो जायतां दुग्धे निर्वोढा नड्वानाशुः शब्दैः पुरन्द्रियोगाजिष्णो रथेष्टा सवेयो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायतां निकामेनः प्रजन्यो वर्गदो फलवत्यो वर्गदो न औषधयः पच्यन्तामः। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरभाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम हरि ओम। महासर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां सर्वदुःखानां मङ्गलाय तनो हरे। मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुद्धिस्तव श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोगमाविधा। याद में हो याद में छोड़ दिया मेहनत मन सपने सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी।
मेरा कम्बल कहाँ है? बड़ी चंद्रमा की उज्जवल प्रभापद, लख बड़ी चंद्रमा की उज्जवल प्रभा आरती उतारो हे सखी, दंपति की आरती उतारो हे सखी। चंद्र मुकुट प्रभु अनधन के आरती उतारो है, दंपत की आरती उतारो है। नरसिंह कह रहे हैं और वही भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में दिखा रहे हैं कि सारा संसार जो है उनके अंदर समाया हुआ है। आह्वान करें और प्रेम से बैठे ताकि जो आपने अब तक जब तक किया, हवन किया, यज्ञ किया, उसका पूरा लाभ आपके जीवन में मिले और आपके जीवन में नई खुशियां आए, भक्ति की बहार आए। प्रेम से बैठे हैं। हाथ जोड़कर बैठेंगे प्रेम से और प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे नारायण, परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन च, इतनी दौलत में इकट्ठा कर लो। जिस चीज को वो इकट्ठा करना चाह रहा है वो चीज कभी उसकी होगी नहीं। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और संग क्या जाएगा, भगवान का नाम जाएगा, उसका वो कोई ख्याल नहीं करता। तो आप सब लोगों ने भगवान का नाम लेना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति का गान करना है। एक भजन के द्वारा अपने मन को स्थिर करो, फिर मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ।
तेरी चितवनिया पर, त्रिलोकी से नजरनिया पर, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुट्ठी गलियां पर, तेरी मंद मंद मुट्ठी गलियां पर, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुघराने जैसे हो बादल काले, घुंघराने जैसे हो बादल काले। तेरी मोर मुकुट पे चनिया पर, तेरी मोर मुकुट पे चनिया पर, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुट्ठी गलियां पर, तेरी मंद मंद मुट्ठी गलियां पर, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है सबसे न्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है सबसे न्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है सबसे न्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली। बोले जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उठाने के लिए जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में ये कामदेव पुनः पैदा होंगे। तो आज वही कामदेव जो हैं पैदा हो गए हैं प्रद्युम्न के रूप में। लेकिन ऐसा लिखा गया था कि सम्बरासुर एक दैत्य था, उसका जो वध होना था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों होना था। तो उसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया और समुद्र में बहा दिया। समुद्र में जो है एक विशाल मछ ने प्रद्युम्न को निगल लिया और जब वो मछ कटने के लिए मछुआरों ने पकड़ा, पुनः सम्बरासुर की रसोई में पहुंचा। जब मछली को काटा गया तो पेट से बच्चा निकला। प्रद्युम्न उसको जो है वही रसोई में काम करती थी उनके रति देवी जो है, जो पूर्व जन्म की थी, वो वहां पर काम करती थी और उसको भेंट कर दिया कि इसका पालन पोषण तुम करो, मछली के पेट से निकला है। तो रति को जो है ये पता चल गया कि यही जो प्रद्युम्न है भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं। तो उन्होंने जो है उसको महामाया की विद्या सिखाई। एक बहुत बड़ी विद्या थी महामाया, क्योंकि सम्बरासुर माया युद्ध जानता था। जितने भी दैत्य हैं सब मायावी हैं, अपनी माया से जो है संसार को मोहित करते रहते हैं। तो प्रद्युम्न को रति ने जो है महामाया विद्या सिखा दी। जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ तो उसने सम्बरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बड़े जोर से उनका भयंकर युद्ध हुआ। सम्बरासुर ने अपनी देखा मैया रुक्मिणी ने, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए, एकदम भगवान श्री कृष्ण की छवि है। तो सोच रही है, विचार कर रही है कि अगर मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। तो देव ऋषि नारद आकर बताते हैं कि मैया विचार न करो, यही आपका पुत्र है। मैया ने रुक्मिणी मैया ने उनको गोदी से लगा लिया और जैसे ही छाती से लगाया तो छाती में दूध छलक पड़ा प्रेम के कारण। और पुनः उन्होंने उन दोनों का विवाह कराया और द्वारिका में सुखपूर्वक रहने लगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन होता है। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। तो 8 विवाह भगवान के पटरानियां थी 8, और 16,100 एक दैत्य ने कैद कर रखी थी, वहां से छुड़ाकर भगवान लाए थे। तो जब भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपने अपने घरों को जाओ, तो बोले प्रभु अगर बेटी एक दिन भी बाहर रह ले तो गांव वाले जो है बात करना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपने घर जाएंगे भी तो कोई हमें स्वीकार ना करेगा, तो हम सब जो है आपके साथ ही चलेंगी। तब भगवान ने 16,100 विवाह करे। और 8 पटरानियां कौन कौन सी हैं भगवान की?
एक पटरानी है, उनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत की पुत्री थी वो। तो सत्राजीत ने क्या किया, उसके पास एक मणि थी सूर्य भगवान की देवी, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो कहते हैं कि वो मणि सोना देती थी उसको हर रोज। ऋक्ष राज थे, भालू है ये। और इन्होंने कहते हैं कि रामायण में कभी युद्ध करने का मौका नहीं मिला, केवल सलाहकार मंडल के रूप में काम करते थे। भगवान के सलाहकार थे, भगवान राम के, युद्ध की नीतियां बनाया करते थे, क्योंकि बहुत वृद्ध थे ये। तब जब ये सारा रामायण का युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, सबने अपना पराक्रम दिखाया, आपकी तरफ से लड़े, लेकिन मेरी युद्ध की इच्छा रह गई। तो भगवान ने कहा अगला जन्म मेरा जब होगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तो आज जामवंत जी उस मणि को लेके अपनी गुफा में आ गए। भगवान के ऊपर कलंक लग गया कि भगवान ने मणि चुरा ली। 18 दिन तक युद्ध हुआ। जब 28वें दिन, 28 दिन तक, 27 दिन तक युद्ध, चरणों में गिर गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप जो है मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विनती पर राम और रूप में जो है उनको दर्शन दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर आदमी के अंदर भगवान है। ये आप जो सारे मेरे सामने बैठे हो, आप सब भगवान का ही स्वरूप है, आपके अंदर ही भगवान का वास है। बस आप उसके ऊपर उस माया का पर्दा पड़ा हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर से ही राम को प्रकट करके जामवंत जी को दिखाया। जामवंत जी की एक पुत्री थी जामवंती। जामवंत जी ने उस जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और मणि भी दे दी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद जब वापस आए तो सत्राजीत बड़े लज्जित हुए कि मैंने भगवान के ऊपर चोरी का लांछन लगा दिया। तो उन्होंने जो है अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। पुनः भगवान के 3 विवाह जब हो गए तो एक दिन भगवान अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे विहार करने के लिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे एक परम तेजस्वी कन्या बैठकर भगवान की आराधना कर रही है, तपस्या कर रही है। बड़ा तेजोमय शरीर उसका था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि पूछ के आओ ये कौन कन्या है, और इसीलिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो कालिंदी को अपने पास बुलाया और उसके साथ विवाह कर लिया। भगवान के 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। मित्रविंदा जो है उज्जैन के बिंदु नाम के राजा थे, दुर्योधन से अपना विवाह करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। हाँ, इसमें एक सूत्र है। संत महात्मा की यात्रा में जाते हैं, मूलाधार पहला चक्र है जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके पीछे भाग पर होता है, उससे थोड़ा ऊपर जो है आपका स्वादिष्ठान चक्र है, फिर नाभि में मणिपुर चक्र है, हृदय में जो है अनाथ करना है। उसके अलावा भोग व्यर्थ है, अपनी ताकत को हम गंवा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करें तो भक्ति का और आनंद दुगना हो जाएगा। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप जो है भगवान को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। पुनः भगवान ने सत्य के साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा से हुआ। ये श्री कृष्ण की बुआ थी श्रुतकृति, कैकेयी देश में थी। उनकी पुत्रा का नाम भद्रा था। जब उनके भाई शत्रुघ्न ने भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप आदि का वर्णन सुना तो अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ कर दिया। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। उसके बाद एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 राजकुमारियों का हरण करके अपने महल में बंद कर रखा था। बड़ा बलशाली था। भगवान गए और उसको हराकर उन 16,100 राजकुमारियों को स्वतंत्र कराया। उनको बोला अपने अपने राज्य में लौट जाओ। तो बोली भगवान आपकी प्रतिज्ञा है कि जिसको आप मिल जाते हो फिर आप उसका हाथ छोड़ते नहीं। तो अगर हम यहाँ से चले भी गए तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। 10-10 पुत्र हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसी प्रकार से आगे बहुत सुंदर कथा आती है कि एक राजा थे। एक दिन जो है भगवान की संतान, देखिए कभी कभी गलती होती है हमसे दान पुण्य करने में भी, भक्ति करने में भी। तो सुंदर एक छोटा सा चरित्र है, वो सुना दो फिर आगे बढ़ाता हूँ। एक दिन जो है प्रद्युम्न, चारुधान और गद आदि यदुवंशी बालक जो है खेल रहे थे। उन्हें जब खेलते खेलते जोरों की प्यास लगी। पास में एक कुआं था, वहां गए, कुआं के अंदर देखा तो एक
बहुत बड़ी जो है छिपकली पड़ी हुई थी। छिपकली विशाल गिरगिट को देखा जो रंग बदलता है, वो पड़ा हुआ उसके अंदर और उसमें से निकलने का प्रयास कर रहा है, परंतु जब वो बाहर नहीं निकल पाया तो वो भगवान श्री कृष्ण को बुला कर लाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से जैसे ही उस गिरगिट को निकाला तो भगवान का स्पर्श पाते ही वो गिरगिट दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। और श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो, इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? तब वो कहने लगा, देखिए सुनिए वो कैसे गिरगिट बना, क्या श्राप लगा उसको। निर्गुणम नरेंद्र अहम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दानिष्ठ्या वाख्यायमानेषु यदि मे करणं स्पृशः। प्रभु मैं इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और इक्ष्वाकु के पुत्र का राजा नृग हूँ और मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। मैं इतना बड़ा दानी था कि जब गाय दान करता था तो उसके सींगों पे सोना लगा के दान करता था और इतनी गाय मैं दान करता था जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। मैंने एक दिन 2 ब्राह्मणों को कुछ गाय दान करी तो एक ब्राह्मण की गाय जाकर वापस मिल गई और मैंने उसे पुनः दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को। जब उन दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ तो मैं कोई फैसला न कर पाया और उस अपराध के कारण जो है मैं गिरगिट बन गया। देखो दान कर रहा था लेकिन दान में गलती हो गई। इसलिए जो भी भक्ति करना है, जो भी आप भक्ति करना उसको ध्यान से करना, कोई अनुष्ठान करना, कोई पूजा करना। यस्य प्रतिक्रिया धर्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधि, उसको भगवान को अर्पित कर देता। उनके बच्चे भी भूखे सो जाते और उनकी पत्नी भी भूखी सो जाती। बड़ी ही सुंदर है, सुशीला नाम है उसका। एक दिन सुशीला जी कहती है कि मैंने सुना है कि आपके जो पति हैं द्वारकाधीश हैं, उनके पास तो बहुत धन है, बहुत उत्तम सनोप दर्शनम। धन की कोई बात नहीं, परंतु इस बहाने से मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान के भक्त की एक ही लालसा होती है कि भैया कुछ मिले ना मिले भगवान के दर्शन मिल जाए। आहा कितना सुंदर भाव है? अगर ये भाव हमारे जीवन में आ जाए, अगर ये भाव हमारे जीवन में आ जाए कि प्रभु जैसा आप जीवन दो कोई बात नहीं, सुख में रखो दुख में रखो, ये आपकी मर्जी में भगवान होंगे। पूरे जीवन गाड़ी लेके दौड़ते रहते हैं, कभी किसी तीर्थ पर कभी किसी तीर्थ पर, लेकिन सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपके घर में ही आपके भगवान विराजमान है। जैसे मैं रोज बताता हूँ कि आपके माता पिता ही आपके राधे 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 राधे। चलो जोरदार तालियां आपके बिना में माननीय श्रीमती कंचन गुनसोला जी जो हमारे आदरणीय वधु हैं, प्रमुख समाज सेविका हैं। जोरदार तालियां कारगिल वार के जो हीरो है ये मेरे तो भगवान ग्वाले का रूप लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया आकर आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं दौड़े दौड़े जाते हैं दौड़ते हुए, और सुदामा काफी देर से द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है। तो वो सोचता है कि भगवान अब नहीं आएंगे, वापस मुड़ के जा रहा होता है कि भगवान मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं बहुत निर्धन हूँ। है भगवान पीछे से आते हैं, सुदामा सुदामा रुको भैया, नंगे पैर दौड़ रहे भगवान। एक सुंदर भजन है और फिर सुदामा की मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। और सबरिया अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी सरकार अरे पाप पुण्य सब
तेरे अर्पण आप हम सब तेरे अर्पण ये जीवन सावरिया सबरिया ले चल पल्लिया ओ सावरे चल पल्लिया सबरिया ले चल पल्लिया ले चल पल्लिया पत्ता पत्ता बरस रहा है पत्ता पत्ता बरस रहा है हरी हरी बेचारा बरस रहा है हरी बेचारा बरस रहा है चाहिए भगवान से भगवान को मांग लिया तो बात बन गई फिर आपकी फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं हुई। कहते कि एक संत थे किसी राजा के पास गए मांगने के लिए तो विवाद आ रहा है लेकिन गरीब के पास कुछ है ही नहीं केवल भगवान है। तो संत गए राजा के पास मांगने के लिए तो देखा कि राजा अपनी पूजा में बैठा हुआ है और भगवान के आगे हाथ फैला के कह रहा है कि हे प्रभु हे दीन दयाल मेरे को इतना धन दे दो कि मैं कि भैया भक्ति कर लेना। अगर भक्ति कर लिया और नाम रूपी धन आपने जमा कर लिया तो किसी के आगे आपको कोई हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। कुल जहां के मालिक हैं ये मेरे भगवान श्री कृष्ण। अखिल भगवान कह रहे हैं कि महा दुख पाया तुमने सका इतने दिन तक तुम मेरे पास मिलने के लिए आए और अपने चरणों के जल से ही जो है भगवान ने उसके चरण धो दिए आंसुओं के जल से। भगवान ले गए उसको अपने अंतःपुर में नहलाया धुलाया। हो गया क्या ब्राह्मण देवता का प्रसाद हमें भी दे दो। नहीं तो क्या कर रहे थे भगवान तीनों लोक की संपदा तो दे दी थी सुदामा को। अब अपना वैकुंठ लोक अगर एक मुट्ठी और खा लेते तो वैकुंठ भी उसको दे देते। इतने दयालु है मेरे भगवान कुछ नहीं रखते अपने पास सब अपने भक्तों में बांट दी। जिन्होंने शिव चालीसा पढ़ी है वो जानते होंगे उसमें लिखा हुआ है धन्य धन्य भोलानाथ बांट दिए तीनों लोक पल भर में कि हे भोलेनाथ तुमने सब बांट दिया कुछ नहीं रखा अपने पास। क्या रखते हैं एक पोटली में राख लपेटे रहते हैं भगवान भोलेनाथ और बांटते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। बड़ा झगड़ा होता है शैवों में कि मैं शिव का पुजारी हूँ कोई कहता है कि मैं विष्णु का पुजारी हूँ। अरे भैया भगवान राम के ईश्वर कौन है रामेश्वर में भगवान मोह न दूजा। भगवान राम कह रहे संदेश दे रहे मानव जाति को कि भगवान शिव की पूजा करो। और शिव किसका नाम ले रहे हैं राम का नाम ले रहे हैं। और हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि भैया तू वैष्णव है और मैं शैव हूं। तो इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं भगवान का विराट रूप दिखाया अर्जुन को विराट रूप दिखाया। निश्चित जानिए आप भगवान का ही स्वरूप हो। अंतर सिर्फ इतना है कि गुरुओं की शरण में जाके हम अपने अंतःकरण को पहचान जाते हैं हम अपने मूल स्वरूप को पहचान जाते हैं। और जो गुरु की शरण में ले जाते भैया वो सदा सदा जो है भटकते रह जाते हैं। तो संतों की शरण में जाओ कभी सत्संग सुनो कभी भागवत कथा सुनो तो आपको समझ में आएगा कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी की ही संतानों से ये सारा संसार भरा हुआ है। तो भगवान नारायण से ही हम प्रकट हुए और भगवान नारायण के शरीर में ही हम विचरण कर रहे हैं। नारायण के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। परम ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया। अब सुदामा पूछते हैं कि भैया आपका कुछ विवाह वगैरह हुआ है क्या। तो भगवान कहते हैं हाँ भैया हो गया। तो बोला बुलाओ मैं उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है भगवान ने अपनी 8 पटरानियों को बुलाया। तो श्री कृष्ण जो सुदामा जी है वो अलग अलग उनको आशीर्वाद देते हैं। अखंड कई
किस्म के आशीर्वाद देते हैं। फिर 100 रानियां आ गई, आशीर्वाद कम पड़ने लगे, फिर 1000 रानियां आ गई। तो सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि भैया कितनी रानियां हैं? बोले भैया कितने विवाह कर लिए कन्हैया तुमने? तो भगवान कहते हैं भैया पूरी 16,108 है। तो बोला सबको बुलाओ एक साथ जो है उनको आशीर्वाद दे देते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब कुछ दिन निवास करने के बाद सुदामा जा रहे हैं अपनी नगरी की तरफ, तो मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान ने अच्छा वो मुझे धन नहीं दिया, क्योंकि धन देते तो धन देते ही भगवान का नाम हमारे जीवन से चला जाता है। देखिए जो ऐश्वर्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान धन दे देते हैं वो भक्ति कम ही कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब धनवान जो है भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन जो धनवान है उनको धन के जन्मों में जो भगवान ने आपको वो विभूति दी, लेकिन उस विभूति के लिए भगवान को धन्यवाद करना है, अपने नीचे झुकना है। फलदार वृक्ष हमेशा नीचे झुका रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़ी सी संपदा मिलते ही जो उछलने लगते हैं। तो आज क्या सोच रहे हैं? हम दरिद्र पापियान, श्री कृष्ण लक्ष्मी के एकमात्र, उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। धन मिल जाता तो पता नहीं क्या होता। ऐसा विचार करते करते अपने नगर में आ जाते हैं। भगवान ने बताया नहीं कि मैंने क्या दे दिया सुदामा को। और आज हम क्या करते हैं, देखिए आप लोग, अगर किसी को हम दान देते हैं तो अपना बड़ा सा फोटो खिंचवा के पोस्टर पे लगवा देते हैं कि भैया मैंने ये दान कर दिया। 5 किलो चावल देंगे और 5 आदमी उसमें हाथ लगा के रहेंगे। 5 आदमियों ने 5 किलो चावल दे दिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसा ना करो, भगवान ने आज परम ऐश्वर्य दे दिया। सुदामा पुरी बसा दी, जैसी द्वारकापुरी थी, योग माया को आज्ञा दी, विश्वकर्मा को आज्ञा दी, वैसे ही सुदामा पुरी बसा दी। सुदामा जी अपने नगरी में आते हैं, भगवान की शरण में जाने से क्या हुआ, झोपड़ी महल में बदल गई। और वो ढूंढते हैं कि मेरा घर कहाँ चला गया। तो देखते हैं एक भवन के आगे एक जो स्त्री है वो सोने के थाल में आरती सजा के बैठ दिया। और जब संसार देता है तो दिखाकर देता है, और भगवान देता है तो वो सुदामा का चरित्र क्यों आया है, इस पे बड़े विद्वानों ने विवेचनाएं की है, बड़ी बड़ी, बड़ा भारी ग्रंथ है ये हमारा, कोई इसका अंत नहीं पा सकता। श्रीमद् भागवत जी का कहते हैं कि ज्ञानियों की परीक्षा इसी ग्रंथ में होती है कि कैसी व्याख्या वो कर सकता है। तो सुदामा चरित्र की जो व्याख्या उन्होंने लिखी कि हम सब लोग जो इस पंडाल में बैठे हैं हम ही सुदामा है, कभी भगवान की तरफ देखते नहीं। अरे जो धन मिला हुआ है ना हमें इस संसार में निर्वाह करने के लिए, ये धन कुछ नहीं है। हम बिना नाम के धन के निर्धन बने हुए, जैसे वो निर्धन सुदामा था ऐसे ही हम भी निर्धन है अगर हमारे पास नाम धन नहीं है। और जैसे ही हम सुदामा की तरफ भगवान के एक कदम बढ़ाएंगे कि सुदामा अपनी नगरी से निकल के भगवान की तरफ बढ़े, तो भगवान तुरंत उसे लेने के लिए पहुंच गए। निश्चित जानो भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि किस घड़ी हम याद करेंगे उसे, वो इंतजार में है। द्रौपदी के चरित्र को याद करो। द्रौपदी की सभा में दुशासन जब चीर हरण करना चाह रहा था, उसका वस्त्र हरण करना चाह रहा था, तो बड़े बड़े धनुर्धर वहां बैठे हुए थे। आचार्य द्रोण बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कर्ण, एक से एक बलशाली वहां बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने मदद न की। अंत में भगवान को याद किया। तो भैया अंत का क्यों इंतजार करते हो, पहले ही याद कर लो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो सभी राधा रानी की, बरसाने वाली की, व्यास जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, रावण महाराज की। रावण के भी जयकारे लगा रहे हैं महाराज, ये तुम्हारे गांव वाले। इसका मतलब है बचपन में कभी तोता और मैना और नहीं खेले, खेले तो सबसे ज्यादा के साथ और बड़ा सहयोग रहता है। मुझे हाइड्रा चाहिए था, ये जो सेट आपके पास सामने दिख रहा है, 1 महीने पहले कुछ नहीं था भैया। हाँ ये गुरुदेव। तो कथा सुदामा की हम सुन रहे थे कि सुदामा कौन है। तो रावण कैसे याद कर रहा है कि उसको दिन रात योजना बना रहा है कि भगवान उसको सूचना दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं उसके दूत कि भगवान समुद्र तट पे आ गए, अब समुद्र पार कर लिया, पुल बना लिया, अब लंका के किनारे आ गए, अब तैयारी कर रहे हैं, बंदर और भालू बहुत सारे हैं, और दिन रात वो मंथन कर रहा है कि मैं राम का क्या करूं, मैं राम का क्या करूं। तो चिंतन हो गया ना, चाहे उसने कपट से याद कर रहा है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जब आए तो कंस उनको याद कर रहा है कि मैं कृष्ण को ऐसे मारूंगा, बार बार असुर भेज रहा है, याद करता रहता है जिंदगी। तो क्या गति दी उनको
उनके अपने चरणों में स्थान दिया। मैंने बताया था कि रावण महाराज का जब अंत हुआ तो भगवान राम ने कहा कि हे रावण, तुम परम शिव भक्त हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें जो है जीवन दान प्रदान कर सकता हूँ। तो बोला प्रभु, रावण बड़ा ज्ञानी था, ऐसा नहीं था। हाँ, उसके अंदर एक दो बुराइयां जरूर थी, लेकिन उसने भी बड़े बड़े काम किए। तो रावण ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं जो आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त करता है वो सीधा आपके धाम को जाता है। तो विजय आपकी नहीं हुई, विजय आज मेरी हुई है। और भगवान के भक्त कैसे होते हैं वो इस एकादश स्कंद में आया है। 10वां स्कंद संपूर्ण हो चुका है। भगवान जो है अपने धराधाम को जा चुके हैं, धराधाम को छोड़कर ऊपर चले गए। कैसे चले गए, उसकी कथा क्या थी संक्षेप में सुनाता हूँ कि भगवान के बच्चे जो है एक जगह, भगवान के बालक जो थे एक जगह ऋषि तपस्या कर रहे थे। कभी किसी ऋषि मुनि का अपमान ना करो, मैं बार बार कहता हूँ। तो उनके पास जाकर उन्होंने वेश बना लिया। एक लड़के को जो है, एक बालक को जो है साड़ी पहना के उसके पेट में कपड़े बांध दिए और दुर्वासा ऋषि से पूछते हैं कि इसके क्या होगा। तो उसने कहा इसमें यदुवंश का नाश काल पैदा होगा इससे। तो एक मूसल पैदा हुआ। राजा उग्रसेन ने उसका चूर्ण बना के समुद्र में फेंकवा दिया और एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। तो उस चूर्ण के आगे एरका नाम की घास हुई और उस घास से सारे यदुवंशी आपस में लट मर के मर गए। और वो जो अपने पैर को रख के बैठे हुए थे, जैसे हम पैर चढ़ा लेते हैं, इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि पैर के ऊपर पैर चढ़ा के भैया कभी मत बैठना, सीधे बैठना। तो भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने अपने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। पद्म मणि थी भगवान के पैरों में, वो चमकने लगी। तो शिकारी था जरा नाम का, बहुत दूर बैठा था, उसने सोचा कि मिर्ग की आंख है, उसने बाण चला दिया, भगवान के पैर में लगा और वो डर से थर थर कांपने लगा। जरा आया भगवान के पास, क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मेरे से भूल हो गई। भगवान ने कहा तू चिंता न कर, ये विधान ऐसा ही था। पिछले जन्म में जब तू बाली था तो मैंने सुग्रीव के कहने पर तुझे छुप के तीर मारा था। आज वही जो है बाली जो है जरा के रूप में आया है, उसने भगवान को तीर मारकर अपना बदला चुका लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो कर्मों की गति टलती नहीं है भैया। कर्म प्रधान यही विश्व राखा, जो जस करहु तासु फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलना निश्चित है। लिख लो अपनी डायरी में, रोज अपने कर्मों का अवलोकन करो कि मैंने आज कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। आपको अपना भविष्य नजर आ जाएगा। एक हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, वो बड़ा भविष्य बताते हैं लोगों को। तो एक दिन मेरी भेंट भी उनसे, काम किया तो बुरा निश्चित है, अपना भविष्य खुद देख लो भैया। बोलिए भागवत भगवान की। ये पंडित जी सोचेंगे हमारा धंधा बंद करवा देंगे पंडित जी। बोलिए तो भगवान की भक्ति करते रहो और अच्छे काम करो, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बचा इस संसार में। कर्मों के अधीन ही पूरा विश्व चल रहा है। तो नव योगेश्वर जो है आते हैं राजा विदेहराज नेमी के दरबार में। और ये नव योगेश्वर कौन है? ऋषभ देव भगवान के पुत्र हैं। ऋषभ देव भगवान की मैंने आपको कथा सुनाई थी। उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल और कर भाजन। ये 9 योगेश्वर हैं। इन्होंने पैदा होते ही जो है अपना योग ले लिया था, जोगी हो गए थे। तो उनका स्वागत सत्कार कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो। क्यों करो? अब इसमें जवाब आता है कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। मुझे भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, जिसका पालन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को। अब तो उस कथा के विश्राम से पहले भागवत धर्म को सुन लो। यवे भगवता प्रोक्तः उपाया हयात्मलब्धये अंजापुषाम विदुषाम विधि भागवतान हितान। भगवान ने जो अपनी प्राप्ति का सरलतम साधन बताया है, कैसे सरलता से हम भगवान को प्राप्त करें, उसे ही भागवत धर्म कहते हैं। आहा, कितनी सुंदर बात है। जो भगवान की प्राप्ति का साधन है वही भागवत धर्म है। और इस भागवत धर्म करने वाले साधक को भगवान नारायण की कौन सी भक्ति करनी है? निष्काम भक्ति करनी है। निष्काम किसे कहते हैं? इस शब्द को ध्यान से देखो। जिसमें कोई कामना नहीं है वो निष्काम है। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, एक नारियल चढ़ा रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं भगवान 1 लाख रुपए दे दिए, भगवान एक घर दे देना, भगवान मतलब कुछ ना कुछ इच्छा लेके जा रहे हैं। लेकिन निष्काम भक्त उसे कहते हैं जिसकी कोई कामना नहीं बची है और केवल वो भगवान को इसलिए पूज रहा है क्योंकि भगवान को प्रेम करता है, भगवान को चाहता है। भगवान हो गया क्योंकि भगवान पूरे
पार ब्रह्म परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। जितनी संपदा भगवान की वो सारी संपदा अपने भक्त को दे देते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और साधना में कोई त्रुटि भी रह जाए उसकी, तो ऐसे साधक का कोई पतन नहीं होता जिसकी कोई कामना नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब पुनः प्रश्न करता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। शरीर, मन, वाणी, इंद्री, बुद्धि, हम कोई काम शरीर से कर सकते हैं, अपने मन से सोच सकते हैं, वाणी से बोलकर कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं। भाई वही लोग खड़े होंगे जो या तो नाचे या यहाँ पूजा करने आ रहे हैं। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की शाम नार नवेली, ब्रज की अरे राधा रंगीली मेरा नाम साबर तो आए गई किनारे मेरो गाँव आए गई। मोरे महल की लाल की बरिया, मोरे महल की लाल की बरिया, गाँव भरे से अलग तरिया, अरे सबरे गाँव में ऊंची तरिया।
कुमार कन्हैया प्यारे कुमार कन्हैया तेरे अंत धाम के कुमार कन्हैया प्यारे बरसाने की राधा गोरी रे रसिया की राधा गोरी रे रसिया आएगा राधा होली खेलता जइयो बरसाने रसिया रे होली खेलता अरे रंग लियो गुलाल लियो रंग लियो गुलाल लियो झलका झेले तो आज यो बरसाने रसिया होली खेलता काला काला कमर गुजरी काला काला जिक्र करे कल रंग कमोरनी रुखन करे कल रंग कमोरनी रुखन करे लंबे लंबे पंख मोर के लंबे 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 पंख मोर के इनके सिर पे मुकुट सजे कल रंग पे मोरनी रुदन करे अरे काला काला कमर गुजरी मटकाई काज कर कल रंग पे मोरनी मोटे 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 नील नहाके अरे मोटे अरे हरे हरे बांसों की हरी रे मुरलिया हरे हरे बांसों की हरी रे मुरलिया प्यारे मुकुट मधुर बने कल रंग पे मोरनी दुनिया में तुझको खोल दीवार नहीं है जियो की जियो की सब डरवाई की कन्हैया में तुझको खोल दीवार नहीं जो हर रंगता लाई बसाता लाई राम को तू ले कराए दीजे जियो की सिमर भाई की कन्हैया में बस भान किशोरी जो मोटे न खेली होरी तो फिर मेरी कट्टी है आया मतवाला है एक बरसाने की माला है होरी में मन पे आया है होरी में एक बरसा गड़बड़ भाला है तो मेरे सगनाए सखिया बोली जो मोटे करीबर चोरी तो तेरी मेरी कट्टी में आई तो तेरी मेरी तो सुन ले नंद के छोरा जो मोटे न खेला हो रहा तो तेरा मेरा कट्टा है जाएगा
सावन बिहारी लाल की मेरी जिंदगी को मिले ऐसे ही भैया भैया हम जैसे एक पेड़ पर शाम के टाइम पक्षियों का बसेरा हो जाता है। दो चार इधर से आए, कोई उधर से आया, सवेरा हुआ तो सब उड़ गए। ठीक हमारी भी जिंदगी ऐसे ही है और इसीलिए आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती, अपनों को आपसे है आरती। ये अपने क्रमी मुक्ति पानी पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला, यही राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती। साथियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती, साथियों को आपसे है आरती, साथियों को आपसे है आरती।